तो क्लास 8 इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.5 का क्वेश्चन नंबर 6 और इससे आगे क्वेश्चंस। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट्स करेंगे, जिसके अंदर हमें दिया है यूजिंग आइडेंटिटीज इवेल्युएट 71 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर और भी क्वेश्चन हमें दिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 71 का स्क्वायर आइडेंटिटी की हेल्प से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो 71 का स्क्वायर है, इसको हम ऐसे करके लिखेंगे सबसे पहले, जिसमें हम या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकें या फिर a माइनस बी का। तो इसको आप लिख सकते हो 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 70 प्लस 1 71 ही तो होते हैं। अब इसमें ये जो 70 है, इसको हम मानेंगे a और इस 1 को क्या मानेंगे b। तो इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर हम लगा देंगे और फिर उसको सॉल्व करके अपने पास जो आंसर आएगा फिर उसको देखेंगे। ऐसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम फर्स्ट देखते हैं, फिर सेकंड वाला। तो ये आइडेंटिटी हम लगाएंगे, ए की जगह पर लिखेंगे 70। तो 70 का स्क्वायर प्लस फिर आता है 2ab। तो 2 एज इट इज आ गया, ए की जगह पर 70, बी की जगह पर 1 प्लस फिर आता है बी का स्क्वायर, बी मतलब 1 और 1 का स्क्वायर। तो 70 का जब स्क्वायर करेंगे तो 70 की मल्टीप्लाई 70 में करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम सिंपल कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर हो जाता है 49 और एक जीरो का जब करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगी। आप चाहो तो 70 की मल्टीप्लाई 70 में करके देख लेना, 4900 ही आएगा। 70 की 70 में मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। उसके बाद प्लस इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो जब 2 की 70 में मल्टीप्लाई करोगे तो 72 जा कितना हो जाएगा 140। 140 की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 140 प्लस 1 का स्क्वायर। 1 के स्क्वायर का मतलब 1 की मल्टीप्लाई 1 में, तो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। अब इन तीनों को हम कर लेते हैं प्लस। तो इन तीनों को प्लस करके कितना आएगा 5041। इसका मतलब 71 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो कितना आएगा 5041। यहाँ पर सिंपल हमको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी थी। अब सेकंड क्वेश्चन दिया है, तो सेकंड क्वेश्चन को करने के लिए भी आप चाहो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हो या फिर a माइनस बी का। जैसे इसमें अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। और अगर हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 9। किसी भी मेथड से आप कर सकते हो। मैं इसमें लगाता हूँ 100 माइनस 1। आप चाहो तो इसमें ये भी लगा सकते हो 90 प्लस 9 का होल स्क्वायर। फिर इस 90 को आप क्या मानोगे a और इस 9 को क्या मानोगे b और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दोगे। फिर उसके बाद जब सॉल्व करोगे तब भी वही आंसर आएगा। लेकिन हम देखते हैं ज़्यादातर कि ये जो डिजिट होती है किसके ज़्यादा पास है, वही वाले आइडेंटिटी हम यूज़ करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही वाली आइडेंटिटी में बस यहाँ पर प्लस की जगह क्या हो जाता है माइनस, और आइडेंटिटी बिल्कुल सेम ऐसी ही यूज की जाएगी। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। तो a का स्क्वायर, a मीन्स 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस फिर 2 आता ही है। फिर a की जगह पर क्या लिख देंगे, a की जगह पर आ जाएगा 100 और b की जगह पर क्या आ जाएगा, b की जगह पर हम लिख देंगे 1 प्लस फिर आता है b का स्क्वायर। तो b की जगह पर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब करेंगे 100 का स्क्वायर। तो 100 के स्क्वायर का मतलब है 100 की मल्टीप्लाई 100 में। तो 100 की जब 100 में करोगे तो आएगा 10,000। ठीक है, 2 जीरो का स्क्वायर करते हैं तो 4 जीरो हो जाती है और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। या फिर आप चाहो तो 100 की मल्टीप्लाई 100 में कर सकते हो। तो 2 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो आएगा 200 और 200 बन जा कितना हो जाएगा 200 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आया है 200। उसके बाद यहाँ पर आप एक चीज देखो, ये जो 10,000 है इसमें से पहले चाहो तो 200 को माइनस कर लो। माइनस करने के बाद जो चीज आएगी उसमें 1 प्लस कर लो। या फिर इस 10,000 में पहले 1 प्लस करते हैं हम, क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। और फिर इन दोनों को प्लस करके जो आएगा उसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस। तो इसको हम लिख सकते हैं 10,001। इसको और इसको कर दिया है प्लस, 10,000 को और 1 को, और उसमें से अब क्या माइनस कर दो 200। तो जब इसमें से 200 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 9801। ठीक है, ये हो गया अपने पास कौन सा सेकंड वाला पार्ट। अब हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में है 102 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर। और अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, यही वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बीच में हमने क्या लगाया है प्लस। उसमें a की जगह 100 मानोगे और b की जगह पर 2। तो ये वाली आइडेंटिटी हम लगा देते हैं। अब तो a की जगह पर क्या लिखोगे आप 100 का स्क्वायर प्लस फिर आता है 2ab। तो 2 की जगह पर 2 ही लिख देंगे, a की जगह पर आ जाएगा 100 और b की जगह पर क्या आ जाएगा ये वाला 2। ठीक है, ये a माना है ये b माना है। प्लस
फिर b का स्क्वायर आता है मीन्स 2 का स्क्वायर। तो अब आप 100 का स्क्वायर करोगे, जैसे यहाँ पर 100 का स्क्वायर किया था 10,000, तो ये आ गया 10,000 प्लस 2 की जब 100 में करेंगे 200 और 200 की 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 400 प्लस इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। अब सिंपल इन तीनों को प्लस करना है क्योंकि सबके साइन प्लस के हैं, तो ये कितना आ जाएगा 10404। तो इसको हम लिख देंगे 10404। 102 का स्क्वायर करेंगे तो यही आता है। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में दिया है 998 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, क्योंकि जब 1000 में से 2 माइनस करोगे तो 998 ही आएगा ना। 1000 में से 2 माइनस करोगे तो 998 आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 माइनस 2, और फिर 1000 को मानेंगे a और 2 को क्या मानेंगे b, और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे। तो अब देखो इसको, यहाँ पर हम लिखते हैं 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और आइडेंटिटी कौन सी लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी हम इसमें लगाने वाले हैं। तो देखो अब a की जगह पर हम क्या लिखेंगे, a की जगह पर हम लिखेंगे 1000, तो ये आ जाएगा 1000 का स्क्वायर। फिर माइनस 2a भी आता है तो 2 को एज इट इज लिख लेंगे। a की जगह पर क्या लिखेंगे 1000 और b की जगह पर क्या लिखेंगे 2 प्लस फिर आता है b का स्क्वायर, b मतलब 2 तो 2 का स्क्वायर। अब सिंपल इसको आपको खोल देना है। तो 1000 के स्क्वायर का मतलब है 1000 की मल्टीप्लाई 1000 में। तो उसके लिए क्या काम करते हैं हम, ये जो 1 है 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, जब 3 जीरो का स्क्वायर करते हैं तो 6 जीरो हो जाएंगी, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जैसे अगर आपसे ये कहा जाता कि 10 का स्क्वायर करिए, तो 10 का स्क्वायर आप करते हो तो कितना आता है 100, तो इसका मतलब एक जीरो की 2 जीरो बन जाती हैं। ऐसे यहाँ पर 3 जीरो की कितनी हो जाएंगी, दुगनी जीरो होकर 6 जीरो हो जाएंगी। माइनस 2 की जब 1000 में करेंगे तो 2000, और 2000 की जब 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4000 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। अब ये जो हमारे पास डिजिट है ये और ये जो 4 है ये दोनों प्लस के हैं, तो इन दोनों को हम साथ में लिखते हैं और ये माइनस वाले को फिर इसमें से माइनस कर देंगे। तो आप लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 प्लस 4 और माइनस 4000। अब इसमें इसको 4 को कर देंगे हम प्लस, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 4, ये 4 इस जीरो में प्लस हो गया। अब इसमें से 4000 को कर दीजिए माइनस, तो जब 4000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ये आता है 996,004। ठीक है, माइनस आप करके देख लेना क्योंकि माइनस करने आपको आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। अब ये पॉइंट वाला हमें दिया है 5.2 का स्क्वायर, तो 5.2 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 5 प्लस 0.2 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको 5 प्लस 0.2 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जब 5 में 0.2 प्लस करते हैं हम, तो कैसे प्लस करते हो, देखो 5 में 0.2, ये 5 में अगर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट से पहले का माना जाता है। जब इन दोनों को प्लस करोगे तो 5.2 ही तो आएगा। तो ऐसे हमने इसको 5 प्लस 0.2 लिख लिया। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर खुल के इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। a की जगह पर मानेंगे 5 और b की जगह पर क्या मानेंगे 0.2। तो पहले हम लिखते हैं a स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, फिर आता है 2ab, तो 2 एज इट इज आ गया। a की जगह पर क्या लिख देंगे 5 और b की जगह पर क्या लिख देंगे 0.2 प्लस फिर b का स्क्वायर मीन्स 0.2 का स्क्वायर। अब सिंपल इसको खोल दो तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 2 5 जब कितने हो जाएंगे 10, और 10 की जब 0.2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आएगा। देखो ध्यान से, 2 5 जब कितना हो गया 10, 10 की 0.2 में करनी है तो 10 की मल्टीप्लाई 0.2 में, तो 2 0 0, 2 1 जा 2, 0 0 जा 0, 0 1 जा 0। ये पूरा मैं डिटेल में बता देता हूँ क्योंकि बच्चे इसी मल्टीप्लाई को समझ पाते हैं। तो ये 0 एज इट इज आ गया, 2 और 0 को प्लस करेंगे 2 और 0 एज इट इज आ गया। एक से पहले पॉइंट, तो ये पॉइंट के बाद की जो 0 इसको नहीं मानते, ये क्या बचा बस अपने पास 0 2, तो 0 2 का मतलब 2 ही तो है। तो यहाँ पर क्या आ गया, इन तीनों की मल्टीप्लाई करके ये आ गया 2। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं 0.2 का स्क्वायर। तो 0.2 के स्क्वायर का मतलब ये है कि 0.2 की मल्टीप्लाई 0.2 में ही करनी है। तो 0.2 इंटू 0.2, तो 2 2 जा कितना हो गया 4, एक से पहले पॉइंट इसमें, एक से पहले पॉइंट इसमें, तो आंसर में 2 से पहले पॉइंट आना चाहिए। तो हम इधर क्या लगा लेते हैं 0। ये अब भी 4 लिखा हुआ है लेकिन इसमें 2 से पहले क्या लगा दिया पॉइंट, तो ये कितना आ गया 0.04। पॉइंट से पहले कुछ नहीं है, 0 लगा लेते हैं।
तो ये कितना हो जाएगा 0.04। अब इन तीनों को कर लो प्लस, इन तीनों को प्लस करके क्या आता है, तो देखो 25 में पॉइंट नहीं है तो पॉइंट से पहले का, ये जो 2 है इस 2 में पॉइंट नहीं है तो ये पॉइंट से पहले का, और यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या है 0.4 और पॉइंट से पहले क्या है 0, तो यहाँ पर लिख लेंगे 0.04। इनको कर लो प्लस, यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर ऐसे ही छोड़ सकते हैं, 0 भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर तो 0.4 आ गया, 5 और 2 कितने हो गए 7, और ये 2 एज इट इज आ गया, तो अपने पास कितना आया आंसर 27.04। तो यहाँ पर लिख दोगे आप 27.04। ठीक है, समझ गए ना। अब हम देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट में हमें कोई होल पे स्क्वायर तो दिया नहीं है, जो हमको सॉल्व करना है हमें दिया है 297 की मल्टीप्लिकेशन 303 में, लेकिन हमें क्वेश्चन करना किससे है, आइडेंटिटी से सॉल्व करना है। तो आइडेंटिटी से कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम आइडेंटिटी बनाएंगे तीसरी वाली, जो तीसरी वाली आइडेंटिटी थी आपके पास वो मैंने बताई थी a प्लस बी ए माइनस बी, मीन्स जिसमें पहली और दूसरी डिजिट सेम होती है लेकिन एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसा ही बनाएंगे जिसमें पहली और दूसरी डिजिट सेम होनी चाहिए, एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो। तो देखो इन दोनों में एक चीज़ कॉमन हमको दिख रही है कि अगर हम इसको 300 में से 3 माइनस कर दें तो 297 आता है, और 300 में 3 प्लस कर दें तो 303 आता है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 300 माइनस 3, इसको हम लिख सकते हैं 300 प्लस 3। तो दोनों में 300 मीन्स पहली वाली डिजिट सेम आ जाएगी, दूसरी वाली डिजिट भी सेम आ जाएगी, एक बार माइनस होगा एक बार प्लस होगा, तो हम लगा देंगे पहली डिजिट का स्क्वायर माइनस दूसरी डिजिट का स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इसको हम लिख सकते हैं 300 माइनस 3, लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि इसमें से माइनस करेंगे तो यही आएगा, और 303 को क्या लिख सकते हैं 300 प्लस 3। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लग जाएगी a माइनस बी, और a प्लस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं जिसमें पहली और दूसरी डिजिट सेम, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो सीधा सिंपल क्या करना है, पहली वाली डिजिट का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली डिजिट का स्क्वायर। तो पहली डिजिट क्या है 300, तो 300 का स्क्वायर, दूसरी डिजिट क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब 300 का स्क्वायर मतलब है 300 की मल्टीप्लाई 300 में, तो 2 जीरो का जब स्क्वायर करते हैं तो 4 जीरो आ जाएंगी, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब सिंपल इसमें से इसको क्या कर देना है माइनस, तो माइनस करके आएगा 89991। ठीक है, तो इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके ये आता है, लेकिन हमने ये किससे निकाला है, आइडेंटिटी से। तो ये अपने पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का सिक्स्थ पार्ट। अब हम देखते हैं इसका 7th पार्ट। तो 7th पार्ट देखो, इसमें दिया है 78 मल्टीप्लाई 82। तो हमें इसमें आइडेंटिटी की हेल्प से इसको सॉल्व करना है, कभी सिंपल इसमें मल्टीप्लाई करने लग जाओ। तो इसमें जब हम आइडेंटिटी लगाएंगे तो वही आइडेंटिटी लगानी है जो 6th क्वेश्चन में लगाई है। यहाँ पर हमने a माइनस बी और a प्लस बी जो आइडेंटिटी लगाई थी, जिसमें पहली डिजिट सेम बनाई थी और दूसरी डिजिट भी सेम बनाई थी, यहाँ पर भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। 78 को हम लिख सकते हैं 80 माइनस 2, और 82 को हम लिख सकते हैं 80 प्लस 2। तो उसमें पहली डिजिट और दूसरी डिजिट सेम हो जाएंगी, फिर दोनों पे स्क्वायर लगाकर माइनस कर देंगे। तो वो वाली आइडेंटिटी हम लगाते हैं, इसको हम पहले लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 80 माइनस 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 80 प्लस 2। ठीक है, a माइनस बी और a प्लस बी, तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगती है वो देख लो आप। ये वाली आइडेंटिटी लगा देते हैं, पहले a का स्क्वायर फिर माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, ऐसे हमने क्वेश्चन ये लिख ही लिया। तो a की जगह पर क्या है 80, तो 80 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, b की जगह पर क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर। जब 80 का स्क्वायर करोगे तो एक जीरो का स्क्वायर करते हैं तो 2 जीरो हो जाती हैं, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। अब 6400 में से अब 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 6396, मीन्स 78 की मल्टीप्लाई 82 में हम करते तो ये आता, लेकिन हमसे कहा था क्वेश्चन में किसकी हेल्प से सॉल्व करना है, आइडेंटिटीज की हेल्प से सॉल्व करना है। कभी इसमें मल्टीप्लाई करने लग जाओ वो चीज़ गलत हो जाएगी फिर। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हमें दिया है 89 का स्क्वायर, सॉरी 8.9 का स्क्वायर। तो इसको करने के भी दो मेथड है, या तो आप इसको लिख लो 8 प्लस 0.9, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 9 प्लस 9 माइनस 0.1। तो हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ इस वाले क्वेश्चन को। पहले हम करते हैं इसको माइनस वाले मेथड से, इसको हम लिख सकते हैं 9 माइनस 0.1 का स्क्वायर। जब 9 में से 0.1 माइनस करोगे तो 8.9 ही आता है। ठीक है, ये माइनस करने आपने सीख रखे हैं जो माइनस वाले होते, सॉरी डेसिमल वाले होते हैं। तो जब आप 9 में से
0.1 को माइनस करोगे तो 9 में तो पॉइंट है नहीं, तो ये पॉइंट से पहले का माना जाता है। इससे इधर कैरी दोगे तो इधर क्या हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9। इसने इसको कैरी दिया था तो यहाँ क्या बचा 8, 8 में से 0 गया तो 8। ठीक है, तो 9 में से 0.1 माइनस करके कितना आता है 8.9, इसीलिए इसको हमने ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पर हम लगाते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी। a की जगह पर 9 मानेंगे और b की जगह पर 0.1। तो a की जगह पर हम 9 लिखते हैं, 9 का स्क्वायर -2। फिर a की जगह पर क्या लिख देंगे 9, b की जगह पर क्या लिख देंगे 0.1 प्लस फिर b का स्क्वायर मीन्स 0.1 का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर आप जानते हो, 9 का स्क्वायर होता है 81। 2 9 जा कितने हो जाएंगे 18, और जब 18 की 0.1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 1.8। देखो 18 की मल्टीप्लाई हमें 0.1 में करनी है, तो 1 8 जा 8 और ये 1, यहाँ पर 0 0 8 1 0। तो एक से पहले पॉइंट है तो एक से पहले पॉइंट लगा दिया, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो क्या बचा 1.8। तो इसको हम लिख देते हैं 1.8 प्लस 0.1 का जब आप स्क्वायर करोगे 0.1 इंटू 0.1, तो 1 1 जब 1, 2 से पहले पॉइंट आएगा क्योंकि एक से पहले इसमें एक से पहले इसमें है, तो यहाँ पर 0 लगा लेते हैं अपने से पहले, और 2 से पहले क्या आ जाएगा फिर पॉइंट, यहाँ पर क्या आ गया 0। तो ये कितना आया 0.01, तो ये लिख दिया 0.01। अब इसमें ये प्लस का है और ये प्लस का है, 81 का है कोई साइन नहीं है तो प्लस का, तो इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं। 81 में जब 0.01 को प्लस करेंगे तो 81 0.01, तो इसमें पॉइंट से पहले 81 है, इसमें पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, तो 0 1 एज इट इज आ गया, 1 ऐसे आ गया, 8 ऐसे आ गया, तो ये आ गया 81.01। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 81 प्लस 0.01 माइनस 1.8। ठीक है, ये वाला इधर लिख दिया, ये वाला इधर, प्लस वाले साथ में लिख लिए। तो इन दोनों को प्लस करके क्या आया था अभी मैंने बताया 81.01, तो ये लिख दो 81.01, और इसमें से 1.8 को क्या कर देते हैं माइनस। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 81.01, और इसमें से माइनस करना है 1.8। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ माइनस करना नहीं है, तो 1 तो एज इट इज आ गया, इधर से कैरी लेगा ये इधर, तो हो जाएगा 10, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पर क्या बचा 0, इधर से कैरी ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया तो 9, इसने इसको कैरी दिया था तो यहाँ क्या बचा 7, तो ये आ गया 79.21। माइनस आपको आते होंगे, फिर भी मैं आपको डेसिमल वाले बता देता हूँ, क्योंकि कई बार बच्चा क्या करता है इसमें डेसिमल में आगे पीछे गड़बड़ कर देता है। तो ये 79.21 आ गया अपना, जब हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया। इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आप देख लो, सेकंड मेथड करना आपको कोई सा एक है, जो भी आपको एग्जाम में एट ए टाइम जो भी क्लिक कर जाए। तो देखो इसका सेकंड मेथड क्या है। सेकंड मेथड के अंदर हम इस 8.9 के स्क्वायर को हम लिखते हैं 8 प्लस 0.9 का स्क्वायर। जब 8 में 0.9 प्लस करेंगे तो 8.9 ही आएगा। तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, बाय आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पर क्या मानेंगे हम 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस 2, फिर a की जगह पर क्या मानेंगे 8 और b की जगह पर क्या मानेंगे 0.9। ये a है अपना और ये क्या है b। ठीक है, ये a और ये वाला b, प्लस फिर b का स्क्वायर, तो b के लिए 0.9 और इसका स्क्वायर। तो अब 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, 2 8 जा कितना हो गया 16, और 16 9 जा कितना हो जाएगा 144, और 144 में एक डिजिट से पहले क्या लगाओगे पॉइंट, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक लिख लेते हैं 16 और 0.9। 0.9 का स्क्वायर करोगे तो 0.9 इंटू 0.9 जब हम करेंगे तो कितना आएगा 81, और 2 से पहले क्या लगा दिया पॉइंट, तो आ गया 0.81, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आता है मैंने अभी बताया आपको 144, एक से पहले क्या लगा दिया पॉइंट, प्लस 0.81। अब इन तीनों को कर लेते हैं प्लस, तो जब आप प्लस करोगे तो 64 एज इट इज आ गया, इसमें 14.4 और 0.81। अब इन तीनों को प्लस कर लो, तो 1 में तो कुछ करना है नहीं, प्लस ये ऐसे आ गया, 4 और 8 12 का 2 कैरी 1, 4 और 4 8 और 1 कितना हो गया 9, और 6 और 1 कितना आया 7। तो ये कितना आया अपने पास 79.21। तो आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हो जो भी आपको एग्जाम में अच्छा लगे, लेकिन ज़्यादातर हम क्वेश्चन में ये कोशिश करते हैं कि पास क्या पड़ रहा है। तो 9 माइनस 0.1 पास होगा, और 8 प्लस 0.9 थोड़ा सा अलग है, तो हम प्लस वाला भी लगा सकते हैं और साथ में माइनस वाला भी।
अब हम देखते हैं इसका नाइन्थ पार्ट। तो नाइन्थ पार्ट में हमें दिया है 1.05 मल्टीप्लाई 9.5। तो देखो यहाँ पर तो है 1.05, यहाँ पर है 9.5। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम क्या काम करते हैं, ये जो पॉइंट्स हैं इन पॉइंट्स को ख़त्म कर लेते हैं हम पहले। तो पॉइंट्स को जब आप हटाओगे, तो पॉइंट्स को हटाने के बाद ये जो पॉइंट है जब इसको उड़ाया तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो नीचे क्या आ गया 100। ठीक है, 2 डिजिट से पहले है तो 2 जीरो आ गई। उसके बाद यहाँ पर 9.5 का जब पॉइंट हटाएंगे तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट है तो यहाँ पर क्या आ गया 10। तो ऊपर तो बचा अपने पास 105 और 95, और नीचे क्या है 1000। तो ऊपर आप ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हो जैसे आपने यहाँ पर लगाई थी अभी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 5, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 5। ठीक है, और फिर यहाँ पर ये वाली आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कई बुक्स में इसमें 10.5 करके भी दिया है, जैसे यहाँ पर 1.05 है, कई बुक्स में यहाँ पर 10.5 भी है। तो आप पॉइंट हटाकर नीचे क्या ले लोगे, 1 जीरो आ जाएगी फिर। ठीक है, फिर उसी हिसाब से हम सॉल्व कर देंगे। तो अब देखो इसको हम कैसे लिखने वाले हैं, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाले हैं। ये वाले आइडेंटिटी हम लगाएंगे a प्लस बी ए माइनस बी। ए माइनस बी लिखें, ए प्लस बी लिखें, आगे पीछे लिख सकते हैं, एक ही बात है क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में लिखे हुए हैं। तो इसको हम लिख लेंगे 100 प्लस 5। जब 100 प्लस 5 करेंगे तो 105 ही तो होगा, और इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 5, और अपॉन में कितना है 1000। ठीक है, ये जो पॉइंट का वो था ये हमने पॉइंट हटाई दिए, तो पॉइंट की अब कोई गड़बड़ होनी ही नहीं है। अब यहाँ पर ये फॉर्मूला जो होता है ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मीन्स पहले 100 का स्क्वायर और फिर माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसके बाद का हम इधर सॉल्व कर देते हैं, ध्यान से देखो, इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो इसको हम लिख सकते हैं 100 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और अपॉन में कितना चल रहा है, अपॉन में है 1000। तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4, 2 जीरो का स्क्वायर करते हैं 4 जीरो आ गई। माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 25, और अपॉन में कितना है, अपॉन में है 1000। जब 10,000 में से 25 को माइनस करेंगे तो 10,000 में से 25 गए तो कितना बचा 9975, और 9975 में आपको 3 डिजिट से पहले क्या लगा देना है, पॉइंट। तो इसको हम लिख सकते हैं 9975 अपॉन 1000। 3 जीरो है तो 3 डिजिट से पहले क्या लगा देते हैं, पीछे से पॉइंट। 9975 1 2 3, इनसे पहले क्या आ गया, पॉइंट। ठीक है, अगर किसी के बच्चे की में बुक में यहाँ पर 10.5 है तो यहाँ पर भी नीचे क्या आएगी, एक ही जीरो आएगी बस। तो यहाँ पर 10 10 या कितना हो जाएगा 100। फिर आपको लास्ट तक ये जो अपॉन वाला है इसको क्या लेकर चलना है 100, और यहाँ पर पीछे से 2 से पहले पॉइंट लगा देना है फिर। ठीक है, कई सारी बुक्स में ये अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। तो ये अपना कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमें दिया है यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी एंड फाइंड, और फिर इसमें हमें 4 पार्ट बताए हैं। तो ये वाली आइडेंटिटी जो है, इस आइडेंटिटी को इसने ऐसे लिख दिया है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसने इधर दे दिया है। मीन्स क्वेश्चन हमें इस फॉर्मेट में गिवन होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हमें सॉल्व करना होगा ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में। तो यहाँ पर आप ये जो पहला क्वेश्चन है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें क्वेश्चन दे रखा है, ए की जगह है 51 और बी की जगह पर क्या है 49। तो इस फॉर्मेट में तो हमें क्वेश्चन गिवन है, हमें सॉल्व करना है ए प्लस बी ए माइनस बी। मीन्स एक बार इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस, ए प्लस बी की जगह पर रखकर। फिर उसके बाद ए माइनस बी, मीन्स एक बार इन दोनों को क्या कर देना है, माइनस, और फिर यहाँ पर इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई। फिर जो भी आएगा उनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं ये वाले। इसमें हमको सिंपल ए प्लस बी, तो ए की जगह पर क्या है 51 प्लस बी की जगह पर क्या है 49। ठीक है, ये ए प्लस बी लिख दिया हमने। फिर ए माइनस बी, तो ए की जगह पर 51 और बी की जगह पर 49। उसके बाद देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया था, ए प्लस बी ए माइनस बी हम लिख चुके। अब इन दोनों को कर देना है प्लस, तो इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा 100। इन दोनों को कर देना है माइनस, तो इन दोनों को माइनस करके क्या आएगा 2। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, तो वो मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर शो कर दी। और 100 की जब 2 में मल्टीप्लाई करते हो तो बच्चा भी जानता है क्या आएगा 200। सेम क्वेश्चन ये है, यहाँ पर ए की जगह पर इसे मानेंगे, बी की जगह पर इसे मानेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व कैसे करते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। एक बार इनको प्लस में लिख दो, एक बार इनको माइनस में। तो 1.02 प्लस 0.98, इसमें यहाँ पर प्लस कर दिया तो यहाँ पर 1.02 माइनस 0.98।
अब इन दोनों को करना है प्लस, तो इन दोनों को प्लस करके आएगा 2 या फिर 2.00। दोनों को लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है। देखो 1.02 को हम प्लस करेंगे 0.98, तो इन जो को प्लस करोगे तो 8 और 2 10 का 0 कैरी 1, 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, तो ये आ गया 2.00। तो इसको लिख देते हैं 2.00, ठीक है, 2 भी लिख सकते हो। और इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसमें, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, सॉरी इन दोनों को माइनस करके 1.02 को 1.02 में से 0.98, तो इधर से इसको कैरी दे देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा 12, 12 में से 8 गया तो 4, और यहाँ पर कैरी आया था इससे, तो इधर कुछ बचा ही नहीं, क्या बचा बस 0.04, तो इसको हम लिख लेते हैं 0.04। तो यहाँ पर तो पॉइंट के बाद कुछ नहीं है, इसको 2 ही मान लो, तो 2 इंटू 0.04, जब 2 की से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, फिर पॉइंट एज इट इज आ गया 2 0 जा 0, तो ये क्या हो गया 0.08 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी ए की जगह पर 153, बी की जगह पर 147, तो एक बार क्या करना है ए प्लस बी, एक बार क्या करना है ए माइनस बी, तो एक बार इनको प्लस करके लिख देते हैं 153 प्लस 147, और एक बार इनको माइनस में लिख देते हैं 153 माइनस 147। इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 300, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, और जब 300 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1800। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ए की जगह पर 12.1, बी की जगह पर 7.9, एक बार इनको प्लस में लिख देंगे ए प्लस बी, एक बार इनको माइनस में लिख देंगे ए माइनस बी, तो इसको हम लिख देते हैं 12.1 प्लस 7.9, और एक बार हम लिखेंगे 12.1 माइनस 7.9, तो 12.1 में जब 7.9 को प्लस करेंगे तो 9 और 1 10 का 0 कैरी 1, 7 और 2 9 और 1 10 का 0, ठीक है, यहाँ पर पॉइंट है, और उसके बाद 1 और 1 कितना हो गया, ये हो गया 2, तो अपने पास ये आ गया 20। अब इसमें से इसको कर लेते हैं माइनस, तो माइनस करके क्या आता है, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आता है 4.2, ठीक है, 11 में से 9 गए 2 और 11 में से 7 गए तो 4, ठीक है। अब इन दोनों करते हैं मल्टीप्लाई, तो 20 की मल्टीप्लाई 4.2 में करनी है, तो जब 20 की 4.2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपने पास 84.0, ठीक है, 84 भी लिख सकते हो इसको, हम क्या लिख सकते हैं इसको, सिंपल 84 भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो 84.0 का मतलब 84 ही है। तो ये हो गया अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका जो लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है यूजिंग x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इन द ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए बी एंड फाइंड, ये फिर ये 4 पार्ट दिए हैं, मीन्स हमें ये वाली आइडेंटिटी की फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिखना होगा, जिसमें पहली वाली डिजिट सेम होनी चाहिए और दूसरी वाली डिजिट डिफरेंट, मीन्स x प्लस ए एक्स प्लस बी, और उसको सॉल्व करना है फिर इस फॉर्मेट में। तो पहले क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में लिखते हैं और फिर इसको इस तरीके से एक्सपेंड कर देते हैं। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी हम कैसे बना सकते हैं, मीन्स पहले डिजिट सेम, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 4, तो उसमें पहली डिजिट जो है वो सेम हो जाएगी और दूसरी वाली डिजिट डिफरेंट हो जाएंगी। तो पहले हम इसको लिखते हैं 100 प्लस 3, और इसको हम क्या लिख लेते हैं 100 प्लस 4। तो ये इस फॉर्म में बना या नहीं बना, x की जगह पर क्या हो गया 100, दोनों जगह पर सेम होने चाहिए, a की जगह पर हो गया 3 और b की जगह पर क्या हो गया 4। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व हम इस फॉर्मेट में करते हैं, तो पहले x का स्क्वायर, तो x की जगह पर क्या माना है आपने 100, a की जगह पर है 3 और b की जगह पर है 4, तो जहां जहां पर x है वहां पर 100 रखते रहो, a और b की जगह पर 3 और 4 को रखते रहेंगे। तो एक्स स्क्वायर मीन्स 100 का स्क्वायर प्लस फिर है a प्लस बी, तो a की जगह पर है 3, b की जगह पर कितना है, ये जो b है इसकी जगह पर कितना है 4, फिर आता है x, x मीन्स वो डिजिट जो दोनों में सेम है, तो वो कितना हो गया यहाँ पर 100 प्लस फिर है ए बी मीन्स 3 और 4 की मल्टीप्लाई, यहाँ a और b की मल्टीप्लाई है, तो ये हो गया 3 इंटू 4। तो 100 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000, ठीक है, 2 जीरो की कितनी हो जाएंगी 4 जीरो, इसको 3 और 4 को प्लस करेंगे तो 7, और इसके मल्टीप्लाई में क्या है 100, और 3 4 जा कितना हो गया 12, जब 7 के 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 700 और प्लस 12, इन तीनों को प्लस कर लोगे आप, इन तीनों को प्लस करके आएगा 10712, 10,712, तो 10,712 ऐसे लिख दिया। अब नेक्स्ट देखो,
ये है 5.1 मल्टीप्लाई 5.2, तो इसको भी इसी फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। इसको लिखेंगे 5 प्लस 0.1, इसको लिखेंगे 5 प्लस 0.2। तो इसको हम लिख लेते हैं 5 प्लस 0.1, सॉरी प्लस 0.1, और इसको हम लिख लेते हैं 5 प्लस 0.2। तो अब यहाँ पर आपका ये जो x है, x क्या हो गया, x हो गया अपना ये 5, ठीक है। x की जगह पर ये हो गया, a की जगह पर क्या हो जाएगा 0.1, और b की जगह पर क्या हो जाएगा 0.2। ये हो जाएगा अपना a, और ये क्या हो जाएगा अपना b। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले x का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, प्लस फिर आता है a प्लस बी, तो a की जगह पर क्या लिख देंगे 0.1, b की जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर ये प्लस है 0.2। फिर आता है बाहर x मीन्स 5, x ही तो है यहाँ पर, ये 5 मीन्स सेम डिजिट, प्लस फिर आता है a इंटू बी मीन्स 0.1 की मल्टीप्लाई 0.2 में, ये a इंटू बी आ गया, ये वाला जो a b है। अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 0.1 में जब 0.2 को प्लस करोगे तो कितना आएगा 0.3, और इसकी मल्टीप्लिकेशन किसने करनी है, इस 5 में। अब 0.1 की जब 0.2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा तो 2 ही हो जाएगा, एक से पहले पॉइंट इसमें, एक से पहले पॉइंट इसमें, तो आंसर में 2 से पहले पॉइंट आएगा, 2 डिजिट से पहले क्या लगा दिया, पॉइंट। अब इसकी 0.3 की में मल्टीप्लाई कर लो 5 में, तो 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, इसमें एक से पहले पॉइंट है तो इसमें भी एक से पहले पॉइंट आ गया 0.02। इन तीनों को हम कर लेते हैं अब प्लस, तो 25, 1.5 और 0.02 को प्लस करके कितना आएगा 26.52। देखो ध्यान से इधर 25, 1.5 और 0.02, तो ये 2 तो एज इट इज आ गया, 5 का 5 आ गया, 5 और 1 कितने हो गए 6, और 2 का 2 आ गया, तो ये कितना आया 26.52। ये आपको याद रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, और इस 25 में कोई पॉइंट नहीं है तो ये पॉइंट से पहले का है, तो ये आ गया 26.52। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें दिया है 103 मल्टीप्लाई 98, इसमें भी हमें यही वाली आइडेंटिटी लगानी है, लेकिन इसके अंदर हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 2, मीन्स एक में प्लस आएगा और एक में माइनस आएगा, तो जो माइनस वाली डिजिट आ जाएगी उसको हम यहाँ पर माइनस के फॉर्म में ही लेंगे, जो बी वाली डिजिट है इसको हम माइनस की बनाकर ही लेंगे। जैसे ये जो हमें दिया है, ये दिया है 100 प्लस 3, और ये कितना दिया है, ये दिया है 100 माइनस 2, ठीक है। तो इसको हम इस प्लस वाले फॉर्मूले की फॉर्मेट में कैसे में लिख सकते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 100 प्लस 3 और 100 प्लस माइनस 2। अब देखो अगर प्लस माइनस करेंगे तो माइनस ही आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 98 ही तो आना है, लेकिन अभी हमारा फॉर्मूले की फॉर्मेट में हो गया, जिसमें a की जगह पर है 3 और b की जगह पर है -2 और x की जगह 100 है ही। तो इस पूरे क्वेश्चन में जहां पर x है वहां पर 100 रखेंगे, a की जगह पर 3 और b जहां जहां पर है वहां पर क्या रखेंगे -2। तो पहले एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो 100 का स्क्वायर, फिर प्लस a प्लस बी आता है, तो a की जगह पर 3, b की जगह पर -2, प्लस फिर है a इंटू बी, सॉरी यहाँ पर ये x और है तो यहाँ पर x की जगह पर क्या लिख देंगे 100, प्लस फिर है a इंटू बी, तो a की जगह पर आ जाएगा 3 और b की जगह पर -2, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 100 का स्क्वायर आ जाएगा 10,000, प्लस ये प्लस माइनस कितने हो जाएंगे माइनस, तो 3 -2 आ जाएगा यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में कितना है यहाँ पर 100, प्लस 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और वो भी कैसा माइनस का, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का, और प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस। अब यहाँ पर 3 में से 2 गया तो कितना बचा, ये बचा 1, तो आप लिखोगे 10,000 प्लस 1 इंटू 100 और प्लस माइनस -6, ठीक है। अब 10,000 में जब इस 100 को हम करेंगे प्लस, क्योंकि 1 के 100 में मल्टीप्लाई करके 100 ही आएगा, तो इन दोनों को प्लस करके कितना आता है, उन दोनों को प्लस करके आ जाएगा 10,100, ठीक है। वो हमने लिख लिया 10,100, और उसमें से क्या माइनस कर देना है 6, तो जब 6 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 10094, मीन्स 10,094, ठीक है। इस 10,000 में ये 100 कर दिया प्लस, क्योंकि 100 बन जाए 100 ही आएगा, तो उसको प्लस करके ये आया, और फिर उसमें से 6 को माइनस करके ये आया। अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें दिया है 9.7 मल्टीप्लाई 9.8।
तो इसमें हम क्या काम कर सकते हैं, इसको भी दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको यही आइडेंटिटी लगानी है तो इसको हम लिख सकते हैं 9 + 0.7 और 9 + 0.8, ठीक है, अगर प्लस वाली ही यूज़ करनी है। और प्लस वाली से ही माइनस वाली बनी थी, तो मैंने आपको जब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कराया था उसमें मैंने बताया था अगर दोनों जगह पर माइनस आ जाए तो यहाँ पर ये जो a + b है ये कैसा हो जाता है, ये माइनस का हो जाता है। देखो इधर यहाँ पर ये वाला अगर x माइनस है, x माइनस बी हम बना लेते हैं तो ये जो a + b है यहाँ पर कैसा हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। जो प्लस वाला होता है उसमें प्लस का ही रहता है। तो इसको हम दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, प्लस वाले से भी माइनस वाले से भी। इसको हम माइनस वाले से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 - 0.3 और 10 - 0.2। जब 10 में से 0.3 माइनस करेंगे तो 9.7 आएगा और 10 में से 0.2 माइनस करेंगे तो 9.8 ही आएगा। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो। जब 10 में से 0.3 को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0 लगा लिया, इधर से कैरी जब लेके आओगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से 3 गए तो कितना बचा, 7। यहाँ 10 ने इसको कैरी दिया था तो यहाँ कितना बचा होगा, 9। तो 9 में 0 गया 9, इसने इसको दे ही दिया था तो ये कितना आया, 9.7। ऐसे 9.8 भी आ सकता है। तो अब यहाँ पर ये जो x है, x की जगह पर क्या मानेंगे 10, a की जगह पर क्या मानेंगे 0.3, b की जगह पर क्या मानेंगे 0.2, और ये जो यहाँ पर प्लस है इस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि ये दोनों ही डिजिट कैसी हैं अब, माइनस की। यहाँ पर भी दोनों डिजिट माइनस की हैं, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन होने के बाद प्लस हो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या आ जाता है, प्लस। यही आइडेंटिटी लग रही है अब भी, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस का a माइनस का b दोनों का माइनस बाहर आ गया। तो अब हम लिख लेते हैं 10 का स्क्वायर माइनस a की जगह पर क्या लिखेंगे 0.3 प्लस 0.2। अब ये माइनस इन दोनों का ही है, 0.3 माइनस का, 0.2 माइनस का। उसके बाद है x, तो x की जगह पर क्या आ गया 10 प्लस, फिर आता है a इंटू बी, तो a की जगह पर हो गया 0.3 और b की जगह पर हो गया 0.2। माइनस माइनस क्या हो गए हैं, इसके प्लस हो गए, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको इंट्रोडक्शन में डिटेल में बताई थी कि बस यहीं पर है माइनस क्यों होता है। तो अब 10 का स्क्वायर कर लो, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो इसको लिख दिया हमने 100 प्लस माइनस 0.3 में जब 0.2 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 0.5, और ये 10 है, प्लस 0.3 की जब 0.2 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा हो जाएगा 6, एक से पहले पॉइंट इसमें, एक से पहले पॉइंट इसमें, तो आंसर में 2 से पहले पॉइंट आएगा, एक और एक कितने हो गए 2, तो ये आ गया 0.06। अब 0.5 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 5, ठीक है। 0.5 की 10 में आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो 5 10 जा कितना हो जाएगा 50, और 50 में जब एक से पहले पॉइंट लगा देंगे, 50 में जब एक से पहले पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 5.0, और 5.0 को 5 ही कहते हैं, और प्लस 0.06। उसके बाद क्या करना है आपको, इस 100 में से इस 5 को माइनस कर लो या तो पहले, या फिर इसमें ये प्लस कर लो। चलो मैं पहले माइनस कर देता हूँ, तो 100 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 95, और इसमें 0.06 को क्या कर देंगे प्लस, तो 95 में जब 0.06 को प्लस करेंगे तो ये आएगा 95.06, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज खत्म होती है 9.5। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा कराता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और अगर इस एक्सरसाइज में या इन वाले क्वेश्चंस में अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना।